हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th के मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति शुरू कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि परिमेय संख्या तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है √2, √3, √5, √15, पाई। ये सारी संख्याएं जो है वो है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, तो अगला पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे r से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समूह है, दोनों उसमें होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे में आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 2, 5, 1/2, 3/5, √2, √3, पाई, √15, ये सब हमारी जो संख्या है, संख्याओं का ये जो समूह आपको दिख रहा है, ये सभी संख्या कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, अगला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाना। ठीक है, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि √2 को हमको संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर जो है वो दर्शाना है। तो √2 को हम दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस का जो नियम है वो हम यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है √2। क्या है? √2। तो √2 जो हमारे पास दिया हुआ है, ये √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा लंब जो है वो हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा 1, और आधार भी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। ठीक है, 1 1 दोनों हो गया। चलिए हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये हमारा रहा संख्या रेखा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 है, यहाँ से हम एक
लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे। और ये देखिए ये लाइन जो है ये पूरा हमारा कितना है, 1, ठीक है, 1 है। और ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लंब जो हम डाले हैं, ये भी देखिए यहाँ पे लंब कितना है, 1 है, तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ शून्य से हम एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं √2 बराबर हम क्या लिखे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कर्ण हो जाएगा √2। अब क्या कीजिएगा, आप इसको माप करके और मापने के बाद जो है आप इसको इस माध्यम से जो है यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, डॉट लाइन से दिखा दीजिए। और ये वाला जो हो जाएगा यही आपका हो जाएगा √2, ठीक है, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ये A है और यहाँ हम कर देंगे B और ये एक बिंदु P हो गया, ये हमारा हो गया √2, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो √2 दिया हुआ है, अब √2 को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम ये लिखे तो इसमें लंब और ये आधार हो गया कर्ण बराबर, ठीक है। तो कर्ण बराबर जब हम निकाल लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा निकल करके कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा ये √2 आएगा। तो ये हमारा जो है देख जो रहे हैं आप यहाँ पे, ये √2 यही हमारा हो जाता है कर्ण पाइथागोरस के प्रमेय से। और ये जो है ये लाइन जो है हमारा यहाँ पर दिखाया देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ठीक है। एक क्वेश्चन के और करते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय से ही इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है आपका √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब हम √2 को इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर ये √2 हमारा क्या हो जाएगा, √2 हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर तो √3 है और आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार हमारा हो जाएगा वो है आपका √2, ठीक है। आधार 1 हो जाएगा और लंब हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। एक संख्या ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब एक स्टेप हम करेंगे कि पहले हम लोग ये यहाँ से, ठीक है, पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 1
और ये अब ये ध्यान देना है कि जैसे हम लोग पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो देखे हैं तो ये हमारा 1 है और इससे पहले हम जो किए हैं तो हमारा ये भी क्या था 1 था, क्या था 1 था। जब ये 1 है ये 1 था तो हमने ये निकाल लिया था तो ये हमारा हो गया था √2। अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो बस आप एक बार क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 है और ये जो है ये भी हमारा क्या है 1 है, तो 1 अब 1 का स्क्वायर करेंगे कर्ण ज्ञात करने के लिए तो √2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इस पर एक लंब डाल देंगे, यहाँ से क्या करेंगे एक लंब इस पर डाल देंगे और ये लाइन यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो आप ध्यान देंगे ये जो है यहाँ 1 है ये लंब, तो यहाँ भी ये क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा और 1 होगा। उसके बाद जो है ये देखिए ये 2 जो है √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा कर्ण आ जाएगा, कर्ण आएगा कितना √3, कितना आ जाएगा √3, ठीक है। ध्यान देंगे तो ये हमारा पहले वाला था जो हम पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बना लिए थे जिसमें हमको √2 दिया गया था, √2 प्रदर्शित करना था, ठीक है। इसमें हमारा कितना करना है √3 प्रदर्शित करना है। तो हम एक स्टेप और आगे बनाएंगे, यहाँ तक का तो हमारा √2 है, यहाँ तक ये √2 है ये पूरा का ये, और इस पर जो हम ये लंब डाले यहाँ से यहाँ जो ये लंब डलाया ये √3 मतलब ये अगला स्टेप 3 को प्रदर्शित करने के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा 1 रहेगा, ये √2 पहले हम निकाल चुके हैं और ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया √3। देखिए इससे तो यहाँ पर एक हो गया ये P, ये हमारा हो गया √2, ठीक है। अब इस लाइन इससे जो हम यहाँ पे लेकर के आएंगे मिलाने के बाद यहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा √3, ये हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। आप यहाँ पे रखेंगे प्रकाल और यहाँ से यहाँ मापेंगे और इस तरह से लेकर के आएंगे और यहाँ काट देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और यहाँ क्या है √2 है। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं अपरिमेय संख्या के जो है वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे